एक महीने की नई नवेली दुल्हन को किट्टू ने भेजा सफेद और ब्लैक कलर की साड़ी। किसी से इतनी जलन कैसे हो सकती है? क्या इसका रीजन ये है कि दीपक के वजह से ट्रोल हुई हैं, इसके वजह से वो दुश्मनी निकाली है? आइए वीडियो में पूरा जानते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, कहते हैं कि अगर हम किसी सुहागन को गिफ्ट दे रहे हैं तो विशेष तौर से कलर का ध्यान देना चाहिए। अगर खासकर कपड़ा दे रहे हैं तो हम सुहागन नई नवेली हो या चाहे वो बूढ़ी सुहागन हो, कभी गलती से भी व्हाइट और ब्लैक कलर की साड़ियां नहीं देनी चाहिए। वो चाहे आप ऐसे ही, कोई रीजन ना हो, ऐसे ही दे, इसका ध्यान रखना चाहिए। भले ही आपके पास वो आ रहा है, वो आपकी इच्छा है, आप अपनी चॉइस से उसको ले रहे हो, लेकिन आप उसको गिफ्ट किसको दे रहे हो वो आपकी चॉइस है। और आप ही के घर की वो भाभी है, आपकी भाभी है, और अभी 1 महीना भी उसको शादी को नहीं हुआ है शायद। क्या इतनी दुश्मनी किसी से कि अपनी भाभी को ही दे दिया गिफ्ट? अब जो दिखाओगे उस पे लोग बोलेंगे, फिर आकर बोलोगे कि लोग बोल रहे हैं। मुंह दिखा दिखा कर, मुंह चिढ़ा चिढ़ा कर, मुंह बना बना कर इस पे भी लोग आपके बोलते हैं कि एटीट्यूड, घमंड चेहरे से दिखता है, भरा पड़ा है। दोस्तों, मैं बता दूं कि दीपक जायसवाल वहां पर कैमरामैन बने हुए थे, सर्वेंट बने हुए थे अमित किट्टू का। इनके द्वारा, अगर मैं बता दूं कि दीपक वहां पर जॉब करते थे। दीपक जायसवाल को दुनिया में कहीं जॉब करने को नौकरी नहीं था। अमित किट्टू के यहाँ कैमरामैन बने हुए थे और सर्वेंट बने हुए थे। रिश्तेदारों को नाश्ता सर्व करते थे। अब इस पे ट्रोल होने पे काफी खरी खोटी जनता ने अमित किट्टू को सुनाई। इस पे काफी एटीट्यूड और काफी घमंड में इन लोगों ने जनता को मुंह तोड़ जवाब दिया। शुरू से ही ये मुंह तोड़ जवाब देते आए हैं। हालांकि दीपक जायसवाल ने इस बात पे अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। इनका कहना है, इस बारे में मैं कोई भी टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा। कल लाइव और कल उनका वीडियो आया जिसमें मैंने देखा कि बोल रहे हैं कि गलती से भी अगर मुंह से कुछ बातें स्लिप हो गई तो यहाँ पर बात का बतंगड़ बनता है। दीपक जायसवाल को अच्छे तरीके से पता है कि अगर हम कुछ बोले तो यहाँ पर लोग हमारी धज्जियां उड़ाने में देरी नहीं करेंगे, है ना। वहीं पर ट्रोल होने पे दीपक जायसवाल शायद नौकरी छोड़कर डिसाइड लिए हैं, घर पर नौकरी करेंगे और अपने नहीं, अपनी बीबी से नौकरी करवाएंगे वीडियो बनाकर, क्योंकि अभी अच्छा खासा इनका व्यूज चल रहा है। इनके वजह से नहीं, इनकी बीबी के वजह से। अब उधर देखा जाए तो ये जब घर गए हैं नौकरी छोड़कर, तो किट्टू रानी ने इनको 5-6 साड़ियां गिफ्ट दी, जो कि दीपक जायसवाल ने खुद अपने वीडियो में कबूला है कि किट्टू ने संजना को 5-6 साड़ियां दी है। देखिए आप लोग साड़ी कैसी लग रही है। विशेष तौर से ब्लैक और व्हाइट कलर की साड़ियां दीपक जायसवाल ने दिखाया। आखिर में दिखाने के पीछे उनका मंसूबा क्या था? सिर्फ ब्लैक और व्हाइट कलर की साड़ियां ही नहीं दी होंगी। अगर 5-6 साड़ियां हैं तो और भी कलर की दी होंगी, उसमें से और भी कलर दिखा सकते थे, लेकिन व्हाइट और ब्लैक दिखाया कि देखिए संजना पे कैसी लगेगी। कहीं ना कहीं दीपक जायसवाल को भी इस बात का बुरा लगा है और संजना का भी कल फेस उतरा हुआ था। कॉमन सेंस होना चाहिए। अब आप लोग सोचो कि किट्टू के पास कितने प्रमोशन की साड़ियां आती हैं और कितने वैरायटी की किट्टू साड़ियां पहनती हैं, एक से एक अच्छी अच्छी साड़ियां। और हमें जो दिखाई गई व्हाइट और ब्लैक कलर की, जो इनको पसंद नहीं है, वो गिफ्ट दे दी अपने भाभी को कि ले जाओ तुम पहन लो। और जो सेलेक्टेड साड़ियां हैं इन्होंने नहीं दी, जो कलरफुल है। देना था तो अच्छा देती, नहीं देना था तो जरूरी नहीं था कि व्हाइट ब्लैक कलर आप साड़ी उसको भेजो। और साड़ी कैसी है वो हम लोगों को दिख रहा है। जो इनकी गैलरी से रिजेक्ट होता है वही ये दूसरों को ट्रांसफर करती हैं। इनके दीवान में, इनकी अलमीरा में, इनके बक्से में भरपूर साड़ियां वैरायटी वैरायटी की भरी हैं, लेकिन ये जो रिजेक्ट कर देती हैं वही साड़ियां ये अपने परिवार वालों को देती हैं। कॉमन सेंस होना चाहिए यार कि एक नई नवेली दुल्हन है, अगर हम दे रहे हैं तो अच्छी दे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। उसने मांगा भी नहीं है, लेकिन अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए ब्लैक और व्हाइट कलर की साड़ियां दे दी। पता है, आप इन्हीं हरकतों के वजह से ट्रोल होते हो और दुनिया आपको खरी खोटी सुनाती है।
और फिर आकर बोलते हो कि जनता हमको बेवजह हमारे पीछे पड़ी है। नहीं, बेवजह पीछे नहीं पड़ी है। अपने भाई को कैमरामैन बनाकर सर्वेंट की तरह उसके साथ में ट्रीट किया। इस बात को जनता ने देखा, उस पर आपको खरी खोटी सुनाई। जनता का कोई दोष नहीं, आपके द्वारा दिखाया गया था। और आपके घर में जो गेस्ट आए थे सचिन मनीषा, उनके वीडियो में दिखाया गया था। भले ही आप न दिखाओ, लेकिन आपके घर में जो आ रहे हैं उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं ना, सच्चाई कभी छुपती नहीं है, कहीं ना कहीं से दिख जाती है। तो भगवान ने सोच दिखाया कि देखो, ये है इनकी असलियत, असल चेहरा। दिखावे की जिंदगी जो है ना, आप लोग जीते हो। ऑफ कैमरा कुछ और, ऑन कैमरा कुछ और। आपकी इन्हीं हरकतों के वजह से आप खरी खोटी सुनते हो। और आपका आव भाव और आपका एटीट्यूड, बोलने का जो तरीका होता है ना, उससे दिखता है कि कितना एटीट्यूड भरा हुआ है। पहले जब इनको व्यूज चाहिए था जनता का, तो इन्होंने शुरू के वीडियो में वंदना के घर में जब ये रहते थे, जब इनका प्रेगनेंसी नहीं था, उस टाइम पर किट्टू पतली दुबली हुआ करती थी, अपने ही वीडियो को जाकर खंगाल कर देखिए। अपने ही वीडियो को चंद व्यूज के लिए आप लोग बोले हो कि अच्छा बोलो, बुरा बोलो, निगेटिव बोलो, सब बोलो, लेकिन आप लोग कमेंट किया करो, आप लोग मेरा वीडियो देखा करो। और जब चंद पैसे आने लगे, चंद व्यूज आने लगे, तो घमंड और तेवर इनके 7वें आसमान पर चढ़ जाते हैं। फिर ये जनता को पैरों तले रौंदते हैं। ये है इनकी असलियत। और शायद इसी वजह से दीपक जायसवाल ने इनका घर भी छोड़ा है, या यूं कह लें कि त्योहार के वजह से वो गए हैं अपने पत्नी से, अपने परिवार के साथ में होली बिताने। होली के बाद फिर वो आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से किट्टू रानी ट्रोल हुई है, उस तरह से मुझे लगता नहीं कि ये वापस अपने भाई को अपने घर में बुलाएंगी। अब किसी के वजह से अगर हमें खरी खोटी सुननी पड़े, तो जाहिर सी बात है हमारे मन में उसके लिए थोड़ा सा खटास तो आएगा ही कि भाई तू अब रहने दे, तेरी वजह से मुझे सुनना पड़ता है। और दीपक जायसवाल को क्या ही मैं कहूं, शादी के पहले भी इनको कहीं नौकरी नहीं थी। विनय जायसवाल वहीं पर दिल्ली में अच्छा जॉब करता है, इनका बड़ा भाई भी कुछ करता है, लेकिन इनको कहीं जॉब नहीं है। ये बाहर कहीं कमाना नहीं चाहते, कमाना घर ही पे चाहते हैं, और खुद से नहीं कमाना चाहते। इनको व्यूज नहीं आए तो इन्होंने ब्लॉगिंग बंद कर दिया। अब इनकी पत्नी की वजह से व्यूज आ रहे हैं। पहले तो इन्होंने डिसाइड किया था, जब नई नई शादी हुई, तो मैं संजना को ब्लॉगिंग नहीं करवाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। इंस्टाग्राम पे ये सिर्फ रील बनाएगी, इसको जो करना होगा इंस्टाग्राम पे, इसका मैंने आईडी बना दिया है, उस पे अपना रील बनाएगी, लेकिन यूट्यूब पे कभी नहीं आएगी। लेकिन जहां व्यूज का लालच आया, वहीं पर भाई साहब ने अपनी बीवी को सोशल मीडिया पर उतार दिया। सोशल मीडिया पर उतार दिया क्योंकि पैसे की लालच, और संजना के वजह से इनको व्यूज मिल रहे हैं। तो पैसा किसको काटता है? वादा गया तेल लेने, जनता को मैंने वादा जो किया था, जनता के सामने मैंने झूठ बोला था, वो गया तेल लेने। कौन इतना याद करता है? थोड़ा सा ट्रोलिंग सह लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो पैसा चाहिए। अब हमें भी चस्का लग गया है। अब ये ब्लॉगिंग करेंगे संजना के साथ, संजना भी इनके साथ में ब्लॉगिंग करेंगी जनता के सामने एक झूठ परोसने के लिए। तो ये है जायसवाल फैमिली का बनावटी घर, बनावटी चेहरा, जो बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, पीठ पीछे कुछ और, मुंह पे कुछ और इन्हीं हरकतों की वजह से ये ट्रोल हुए रहते हैं। हमेशा ये सोचते हैं ना कि जनता के सामने हम भोला भाला एकदम सच्चे इंसान बनकर, हरिश्चंद्र की औलाद बनकर दिखाएंगे कि भैया हम लोग कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं, हमारी फैमिली में कंट्रोवर्सी नहीं होता है। लेकिन भगवान ऊपर वाला ना इनकी दिखाई देता है असलियत कि देख लो ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऑफ कैमरा क्या है। इनका अपनी वीडियो के थ्रू नहीं तो किसी और की वीडियो के थ्रू तो इनकी असलियत दिखी जाती है भाई साहब। अब आप लोग डिसाइड करो, जो मैंने बोला है इसमें कोई भी गलत बात बोली है क्या? सफेद और ब्लैक कलर की साड़ी इनके पास ही थी, और किसी कलर की साड़ियां नहीं थी। मैं किट्टू से पूछना चाहती हूं, थोड़ा तो शर्म कर दी। आपको प्रमोशन के लिए मिला है, आपकी चॉइस थी, आपने प्रमोशन किया, प्रमोशन की साड़ियां गिफ्ट में रखी,
लेकिन आपको राइट नहीं बनता कि आप किसी सुहागन को, वो भी आपकी नई नवेली भाभी को, व्हाइट और ब्लैक कलर की साड़ी दो। इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। दुश्मन भी नहीं देता है किसी सुहागन को, और आपने उसको दे दिया। फिर इस पे जनता आपको बोलेगी नहीं तो क्या बोलेगी? आप बताओ खुद, आपको अगर कोई सफेद और ब्लैक कलर की साड़ी दे अगर सुहागन के तौर पे आपके घर वालों की तरफ से, तो कैसा लगेगा? प्रमोशन का छोड़ो, प्रमोशन में कई तरह की साड़ियां आती हैं, आप स्वेच्छा से लेती हैं क्योंकि आपको उसके पैसे मिलते हैं। गलत कह रही हूं तो बताना। उसके इनको पैसे मिलते हैं तो वो प्रमोशन करती हैं, चाहे कलर कोई भी हो, कलर मायने नहीं रखता। लेकिन ये सोच समझ के अगर किसी को दे रही हैं और वो भी गिफ्ट में सुहागन के, तो बिल्कुल भी जायज नहीं है। इनको भी कोई, इनके घर वाले मायके से चाहे ससुराल से कोई देगा ना, तो इनका मुंह फूल जाएगा। व्हाइट और ब्लैक कलर की, इतना तो सेंस होना चाहिए मैडम। इतना क्या अंधे हो गए हो इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर बनने के चक्कर में कि आपने भुला ही दिया कि किसी को क्या देना चाहिए। आपके पास वही 2 साड़ियां ही थी 6 साड़ियों में से, और भी आपके पास बहुत सेलेक्टेड कलर हैं, और मुझे खुद भी अच्छे लगते हैं आपकी साड़ियों के कलर और चॉइस, कि कितना अच्छा अच्छा सेलेक्टेड कलर पहनती हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है उसको आप नहीं देते हो, आपको जो नहीं पहनना है, जो नहीं, खुद नहीं व्हाइट ब्लैक रखा लेकिन दूसरों को दिया गिफ्ट व्हाइट ब्लैक। क्या ये गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है। और वहीं पर लाइव में भी दीपक ने भी बोला कि अगर मैं कुछ बोल दूं तो उसका बात का बतंगड़ बनेगा, तो मुझे कुछ नहीं बोलना, क्योंकि इनको पता है कि सबको असलियत पता है। झूठ बोलेंगे तो झूठ में एक्सपोज लोग कर ही देंगे, एक झटके में हाथों हाथ उठाकर और नीचे गिरा देते हैं चट से लोग। बाकी आप लोग ऑडियंस खुद ही समझदार हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं इन। कमेंट में जरूर लिखना कि आपको क्या लगा मेरी वीडियो से। बाय बाय।